पार्ट 4। अब तक आपने देखा कि रामू उस बच्चे को बचा लेता है और अपनी गांव की ओर बढ़ने लगता है। वो उस बच्चे को और उसके दोस्त को साथ में ले जाता है अपने घर। आज रात तुम लोग मेरे साथ ही रह जाओ, कल मैं तुम लोगों को मेरे साथ काम पे ले जाऊंगा। अच्छा चाचा, कल हम जाएंगे काम पर। अब रात हो चुकी है और रामू कार्तिक से मिलने जंगल में जाता है। उन दो बच्चों को मैं झांसा देके अपने घर को ले आया हूँ। कल मैं उन लोगों को फल की बाली में ले जाऊंगा, वो भूत वाली। तुम उन दोनों को वहाँ पे ही छोड़ के आ जाना फूल वाली बाली में, और उन दोनों को छोड़ के वापस जल्दी आ जाना, नहीं तो वो बहुत ही खतरनाक भूत है और तुम जल्दी से आ जाना। अब सुबह हो चुकी है और रामू उन दोनों बच्चों को फल वाली बाली में ले आया है। यहीं पे ही तुम लोगों को आज से रहना है। अब से तुम दोनों को यहाँ पे ही काम करना है और तुम लोगों को मैं तुम्हारा घर दिखाता हूँ। अब ये देखो, ये तुम्हारा घर। अगर तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम लोग मुझसे सॉल्यूशन मांग सकते हो। रामू इतना समझा के उन दोनों को अपने घर की ओर चला गया। उसके बाद वो दोनों बच्चे बात करने लगते हैं और आकाश, अरे यार, हम दोनों तो इसी बाग को जलाया था ना, इसी मालिक के बाग को जलाया था हमने। मेरी तो फट की 4 हो गई है और मैं क्या कर सकता हूँ जो तुम्हारे साथ में आ गया। अरे आकाश मेरे भाई, तू बहुत चिंता करता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तो जिंदा जल के मर गया है, अब वो वापस नहीं आने वाला। तू बिना बात के बतंगड़ मखरना मत कर। तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है, यहाँ पर कोई आने वाला नहीं है भूत। हम दोनों के पास दूसरा घर भी नहीं है, यहीं पर रहेंगे, यहीं पर काम करेंगे और अच्छे से रहेंगे। अगर कोई भूत आएगा तो उसके पिछवाड़े में डंडा डाल देंगे। तू बिल्कुल चिंता मत कर। तभी उस पेड़ में से आवाज आने लगती है और वो आजू बाजू देखने लगते हैं। अरे बाबा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तुम इस पेड़ में कैसे आ गई? तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? याद करो तुम्हारे पापों को, मैं उसी मालिक की बीवी हूँ। याद करो पापियों, दुष्ट प्राणियों, तुम लोगों की वजह से हम दोनों की मौत हो गई। हम दोनों उसी घर में थे। मेरा पति एक दूसरे आत्मा बन चुका है और तुम दोनों की जान मारने आ रहा है। अपने आप को बचाना चाहती हो तो यहाँ से निकल लो, पहली फुर्सत में निकल लो उड़ियन। अगर रात हो गई ना तो मेरा पति तुम दोनों को बहुत मारेगा, तुम दोनों का बचना मुश्किल है। वो दोनों हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। हम दोनों को माफ़ कर दो, हमको पता नहीं था कि तुम दोनों उस घर में हो। हमें तो मजाक में किया था, पर इतना बड़ा हो जाएगा हमें पता नहीं था। हम दोनों की गलती है, हम मानते हैं। बच्चों, गुस्सा तो अपनी जगह पे, लेकिन तुम दोनों मेरे बच्चे जैसे हो और यहाँ से जल्दी निकलो, नहीं तो मेरा पति तुम दोनों को मार डालेगा। तभी रात हो जाती है और वो भूत आता है और उस घर को आग लगा देता है, जिससे कि वो घर आग की लपटों में चलने लगता है और खाक में बदल जाता है। दूसरी तरफ वो दोनों बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। उसके बाद उन दोनों भूतों को शांति मिल जाती है और वो स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। उसके बाद
वो दोनों का श्राप भी टूट जाता है और वो दोनों स्टोन से ह्यूमन बन जाते हैं।